हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेसिक बहुत ही बट इम्पोर्टेंट टेक्निक के बारे में जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। अगर आप बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो बिना किसी स्टेन के तो सब कुछ बोरिंग और इनविजिबल ही दिखता है। लेकिन जब हम ग्राम स्टेन यूज़ करते हैं तो बैक्टीरिया का हमें एक तरीके से कह सकते हैं पर्सनैलिटी रिवील होता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। तो चलो आज हम समझते हैं इसी टॉपिक को, ग्राम स्टेन को, कि ये कैसे काम करता है, क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है हमारे डायग्नोसिस के लिए। तो ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राम स्टेन। तो सबसे पहले ग्राम स्टेन की हिस्ट्री के बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि ग्राम स्टेन किसने डिस्कवर करा था। ग्राम स्टेन डिस्कवर करा था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। तो इनका हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इन्होंने हमारे लिए एक टॉपिक बढ़ा दिया है सिलेबस में कि अब हमें ग्राम स्टेन भी पढ़ना है। पर एट द सेम टाइम अगर ये डिस्कवर नहीं करते तो आज जितनी भी हम बीमारियाँ डायग्नोस कर रहे हैं बैक्टीरियल, वो नहीं कर पाते। तो वी शुड बी थैंकफुल टू हैंस क्रिश्चियन ग्राम फॉर गिविंग अस द ग्राम स्टेन टू सी द बैक्टीरिया हाउ इट लुक्स। तो इन्होंने 1884 में ग्रामस्टेन को डिस्कवर करा था। ये एक डेनिश साइंटिस्ट थे। उनका एम था कि बैक्टीरिया को टिश्यू से डिफ्रेंशिएट किया जा सके माइक्रोस्कोप के द्वारा। और तब से ग्रामस्टेन बन गया माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक फाउंडेशन, इसलिए इसको इन्हीं के नाम पर नाम दे दिया ग्रामस्टेन। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा रहेगा कि ग्रामस्टेन को इतने साल हो गए इस टेक्निक को आए हुए, पर फिर भी आज भी हम इस टेक्निक को सबसे पहले यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में। क्योंकि हमारे पास और भी टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज माल्टीटो वाईटेक, हम उनको क्यों यूज़ नहीं करते, हम आज भी ग्रामस्टेन को क्यों यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में तो आया था, अगर आपके माइंड में भी आ रहा है ये क्वेश्चन तो इट्स वेरी गुड। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा कि जो ग्रामस्टेन है उसके कई रीज़न है इसके यूज़ होने के लिए। सबसे पहला तो है कि इसकी सिंप्लिसिटी एंड स्पीड, कि ग्रामस्टेन हमें विद इन मिनट्स रिजल्ट बता देता है कि पेशेंट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है या ग्राम नेगेटिव से। और ये सबसे पहला टेस्ट है जो हम पेशेंट के सैंपल पे करते हैं प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस के लिए। दूसरा कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए। और इसमें मिनिमल इक्विपमेंट चाहिए और ये स्मॉल लैब्स और रूरल सेटअप्स में भी कामयाब है ये टेक्निक। और तीसरा क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, ये डॉक्टर्स को क्विकली डिसाइड बता देता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी, ग्राम पॉजिटिव एंटीबायोटिक्स या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देनी है। और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन लाइक सेप्सिस या मेनिंजाइटिस में भी ग्राम से हमें पता लग जाता है कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। तो ये लाइफ्स को सेव करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। दूसरा इसका की ब्रॉड एप्लीकेशन है। इट इज़ स्टिल द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ट्रेनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये इरिप्लेसेबल तो नहीं है, ये मैं 100% श्योर हूँ। चाहे कितनी भी एडवांसमेंट हो जाए, सबसे पहले ग्रामस्टेन होगा और हमेशा होगा। ग्रामस्टेन के प्रोसीजर से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू फिक्सेशन ऑफ द सैंपल ऑन द स्लाइड आइदर बाय एयर और हीट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, फिक्स नहीं करेंगे बैक्टीरिया को, तो वो स्लाइड पे चिपकेगा नहीं और स्टेनिंग अच्छे से होगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू फिक्सेशन ऑफ द बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड। सेकेंड स्टेप आता है प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन में हमारे पास क्या ऑप्शन है कि सबसे पहले हम क्रिस्टल वायलेट या जेनिशियन वायलेट और मिथाइल वायलेट से हम 1 मिनट उसको प्राइमरी स्टेन करेंगे। उसके बाद स्लाइड को रिंस करेंगे वाटर से। अब प्राइमरी स्टेन का काम क्या है? प्राइमरी स्टेन क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसमें सैंपल में, उस सारे बैक्टीरिया को स्टेन कर देगा वायलेट, इरिस्पेक्टिव कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव। तो ये हमें क्लियर हो गया कि क्रिस्टल वायलेट स्टेन ऑल द बैक्टीरिया वायलेट इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। सेकंड स्टेप हम करते हैं मोर्डेंट का। मोर्डेंट का यहाँ पे काम कौन करता है? ग्राम सायोडीन या फिर लुगोल सायोडीन। बेसिकली हम ग्राम सायोडीन यूज करते हैं। ग्राम सायोडीन क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है आयोडीन का ही। उसको हमें 1 मिनट तक स्लाइड पर पोर करना है, फिर 1 मिनट बाद स्लाइड को हमें वॉश करना है। अब मोर्डेंट का काम क्या होता है? मोर्डेंट का काम क्या होता है कि ये बाइंड करवा देता है डाई को टू फॉर्म द बिगर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, एक्ट एज अ मोर्डेंट बाइंड्स टू डाई टू फॉर्म बिगर डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप थर्ड आता है डीकलराइजेशन का। डीकलराइजेशन में हम क्या करते हैं, एसीटोन को 1 to 2 सेकेंड्स या इथाइल अल्कोहल को 20 to 30 सेकेंड्स हम स्लाइड पे पोर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इमीडिएटली स्लाइड को हम रिंस कर लेंगे वाटर से। डीकलराइज का काम क्या होता है कि वो रिमूव कर देता है प्राइमरी स्टेन को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। डीकलराइजर मतलब कलर को हटा देना। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनमें से प्राइमरी स्टेन को ये रिमूव कर देगा, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर लेंगे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, मतलब बोलना नहीं जा रहा, फिर भी मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं वीडियो डाल दूँ। तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट ज़रूर है कैसी लगी वीडियो, अगले टॉपिक पर कौन कौन सी वीडियो चाहते हैं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डीकलराइजेशन मोस्ट क्रूशियल स्टेप है ग्राम स्टेनिंग का। अगर डीकलराइजर को हम एक से बार ज़्यादा डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कलर लूज कर देगा। इसको कहते हैं हम ओवर डीकलराइजेशन। ठीक है,
एंड अगर उसको हम लेस टाइम के लिए पोर करेंगे तो क्या होगा, ग्राम नेगेटिव लूज नहीं करेंगे प्राइमरी स्टेन को, तो इसको कहते हैं अंडर डीकलराइजेशन। ये हम रूटीनली स्लाइड्स में देखते हैं, ग्राम स्टेन की स्लाइड्स में कि कई बैक्टीरिया प्रॉपरली स्टेन्ड है, कई अंडर स्टेन्ड है, कई ओवर स्टेन्ड है। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन ये स्टेनिंग इश्यू है या डिफरेंट बैक्टीरिया है। तो अब लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप है हमारा काउंटर स्टेन। स्टेप 4 इज काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन का मतलब क्या है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने प्राइमरी स्टेन लूज कर दिया है, अब उनको कोई स्टेन चाहिए ना देखने के लिए। अगर वो लूज कर देंगे तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, तो फिर ग्राम पॉजिटिव ही बचे। तो अब ग्राम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम, कि हम एक सेकेंडरी स्टेन यूज करेंगे लाइक सेफ्रेनिन या डाइल्यूट कार्बल फ्यूशन फॉर 30 सेकेंड्स। ये क्या करेगा, ये पिंक या रेड कलर दे देगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक या रेड कलर दे देगा तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ग्राम नेगेटिव है और ये ग्राम पॉजिटिव। अल्टरनेटिवली इसके अलावा हम न्यूट्रल रेड भी यूज़ कर सकते हैं काउंटर स्टेन के लिए, स्पेशली फॉर गोनोकोकाई। ठीक है, और इसके बाद हम स्लाइड को टैप वाटर में रिंस करेंगे और उसको 100x पर ऑयल इमर्शन के साथ 100x पर देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन आपको समझ आ ही गया होगा कि इंटरप्रिटेशन हम 100x पे करेंगे। 100x पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो डीकलराइजेशन रेजिस्ट कर लेंगे, तो वो प्राइमरी स्टेन का कलर देंगे जो कि है वायलेट। और जो ग्राम नेगेटिव है वो डीकलराइज हो गए तो उनको काउंटर स्टेन वाला कलर मिलेगा जो कि है पिंक। क्लियर, अंडरस्टैंड? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल लुक लाइक वायलेट एंड ग्राम नेगेटिव विल लुक लाइक पिंक। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसमें मोस्टली हमें दिख रहे हैं, और ये जो सेकंड पिक है इसमें एसिड फास्ट बेसिलाई दिख रहे हैं। ये अलग स्टेन है, जेडन स्टेन, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इसी पिक में जो ये वायलेट है ये ग्राम पॉजिटिव है, और जो पिंकिश है वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? तो अब बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में, कि ऐसा क्यों होता है कि वो स्टेन लूज कर देते हैं, वो स्टेन लूज नहीं कर पाते। तो इसका सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के सेल वॉल में छुपी हुई है, कि जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की अमाउंट बहुत कम है, और ग्राम नेगेटिव में जो है पेप्टिडोग्लाइकन, सॉरी ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव में कम है, ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा पेप्टिडोग्लाइकन है, जिससे कि ये प्राइमरी स्टेन को रख लेते हैं और ग्राम नेगेटिव प्राइमरी स्टेन को लूज कर देते हैं। तो इस सिंपल से फ्लो चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसमें फर्स्ट स्टेप है फिक्सेशन। यहाँ पे दोनों कलरलेस है, जिसमें कोई कलर नहीं है, बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिस्टल वायलेट जो कि हमारा प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन करा तो दोनों बैक्टीरिया वायलेट कलर के हो गए। ठीक है, इसके बाद हमने आयोडीन डाला, मोडेंट। फिर डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन में क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव विल टेक अप द स्टेन, डू नॉट लूज द स्टेन, वेयर एज ग्राम नेगेटिव विल लूज द स्टेन। तो अब हम काउंटर स्टेन करने के लिए क्या करेंगे, सेफ्रेनिन डालेंगे, जिससे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंकिश हो जाएगा। तो बस इतना सा ही है ये ग्राम स्टेन का कॉन्सेप्ट। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा और आप इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। सो ये मैंने बताई दिया आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बीच का डिफरेंस। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किस बेसिस पे ग्राम स्टेन एक्ट करता है। सो इसका हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है अभी तक, पर हमारे पास प्रपोज मैकेनिज्म दो हैं। एक तो है पीएच थ्योरी। तो पीएच थ्योरी क्या कहती है कि साइटोप्लाज्म जो है ग्राम पॉजिटिव का वो मोर एसिडिक है, जिससे कि वो बेसिक डाई को रिटेन कर लेता है। एसिड बेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, सो साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द बेसिक डाई, मतलब रिटेन कर लेगा। ठीक है, अब क्या है कि आयोडीन जो है वो मोडेंट का काम कर रहा है। मोडेंट क्या करेगा, प्राइमरी स्टेन के साथ कंबाइन करके डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जो जिससे कि और एक तरीके का एड ऑन हो गया ये कॉम्प्लेक्स को रिटेन स्टेन को सेल के अंदर रहने के लिए। दूसरी थ्योरी है हमारे पास सेल वॉल थ्योरी। अब सेल वॉल थ्योरी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैं ग्राम स्टेन के लिए, जो कि मैंने आपको अभी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करा है, वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। ग्राम पॉजिटिव हैज़ अ थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर विद टाइट क्रॉस लिंकेज। ठीक है, अब जो पेप्टिडोग्लाइकन है इटसेल्फ इट इज़ नॉट स्टेन। ठीक है, बस ये एक परमेबिलिटी बैरियर का काम करती है, जिससे कि क्रिस्टल वायलेट को वो लूज ना कर सके। सो एल्कोहल इज थॉट टू श्रिंक द पोर्स ऑफ द थिक पेप्टिडोग्लाइकन। फिर हम जब एल्कोहल डालेंगे उससे कि जो पोर है वो श्रिंक हो जाएंगे, हेंस लार्ज डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट दिस टाइटेंड पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सिंपल, हमने डाई डाली, पेप्टिडोग्लाइकन थिक लेयर है और वो साइटोप्लाज्म में जाके डाइओडीन कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर हम अल्कोहल डालेंगे तो अल्कोहल से जो पोर है वो और क्लोज हो जाएंगे, जिससे कि डाई अंदर ही रिटेन हो जाएगी, बाहर नहीं आएगी। अब ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन कम है, तो वो मोर परमेबल हो गया, दस आउटफ्लो ऑफ द क्रिस्टल वॉयलेट इज इजी थ्रू। अब जो लाइपोसैकेराइड लेयर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, एक लाइपोसैकेराइड लेयर भी होती है ग्राम नेगेटिव में, जो कि जो डीकलराइजर से इजीली डिसरप्ट हो जाती है, फॉर्मिंग लार्जर पोर्स। अपोजिट ऑफ ग्राम पॉजिटिव, उसमें कम पोर बन रहे थे, छोटे पोर बन रहे थे, इसमें पॉलीसेकेराइड की वजह से जो पोर है वो बड़े हो जाएंगे, जिससे कि जो डाइओआयोडीन कॉम्प्लेक्स अगर बना भी होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा। सिंपल, क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन। सो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला है कोपेलोक मॉडिफिकेशन। कोपेलोक में हम क्या करते हैं कि प्राइमरी स्टेन को हम मिथाइल वायलेट कर देते हैं और काउंटर स्टेन को हम बेसिक फ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, बस इतना चाहिए। दूसरी मॉडिफिकेशन है जेंसन मॉडिफिकेशन। इसमें हम डीकलराइजर के रूप में लेते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल को। ठीक है, और काउंटर स्टेन में हम लेंगे न्यूट्रल रेड। इतना ही डिफरेंस है, और बेसिकली ये मॉडिफिकेशन होती है मैग्नीजो कोकाई और गोनो कोकाई के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है ब्राउन एंड ब्रैंड। ये है एक्टिनोमाइसिटीज के लिए। अंडरस्टूड। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सबसे पहले ग्राम वेरिएबल बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडिया। इसको आप रिमेंबर याद करिएगा कि क्लोस्ट्रीडिया जो है वो ग्राम वेरिएबल है। ग्राम पॉजिटिव में हमारे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस। एंड ग्राम नेगेटिव में आते हैं हमारे पास इकोलाई, क्लेब्सिला, साल्मोनेला एंड निजेरिया। ये सारे हमारे में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So I hope the gram stain concept is clear to all of you. If you have still any doubts, please comment and I will try to reply you all. So अभी वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेन की। ठीक है, तब तक के लिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर और ऑल द बेस्ट। बाय बाय।